ताबूत से निकला एक ऐसा योद्धा जो कि महाभारत के युद्ध में शामिल था। जब पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए जमीन पर खुदाई की गई, तभी जमीन के नीचे से एक ऐसा मेटल ताबूत मिला जहां पर लिखा हुआ था बारबरीक। हाँ दोस्तों, ये हादसा आज से करीबन 3000 साल पहले हुआ था। तो पूरे घटने को जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज से करीबन 3000 साल पहले राजस्थान के एक गांव में सूखा पड़ा हुआ था। तभी उस इलाके के लोग पानी की तलाश में जमीन में खुदाई कर रहे थे। कुछ देर खोदने के बाद एक मेटल से बना हुआ बॉक्स उनको मिला जो कि पूरा का पूरा बंद था। उसके ऊपर बारबरीक लिखा हुआ था। ये देखकर सारे के सारे गांव वाले डर गए और खोलने का साहस भी नहीं कर सके। कुछ लोगों ने उसको खोल के देखा तो उसमें एक सर था जो कि इंसानी सर लग रहा था, पर उसमें कोई भी हड्डी नहीं थी क्योंकि वो सर मेटल से बना हुआ था। गांव के लोग इस सर को लेकर राजा के पास गए तो राजा भी इस घटने को सुनकर हैरान हो गए क्योंकि उनको भी बारबरीक के बारे में कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं था। उसी समय उधर कुछ साधु लोग जाकर राजा को बारबरीक के बारे में सब कुछ बताए। वास्तव में बारबरीक एक महान योद्धा थे जो कि महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या भैरवी के पुत्र थे। बचपन से ही वो बहुत ही बड़े योद्धा थे और उन्होंने महादेव जी को प्रसन्न करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। बारबरीक अभी खाटूश्याम बाबा के नाम से जाने जाते हैं पूरे भारत में। जब बारबरीक को महाभारत युद्ध का समाचार मिला तब बारबरीक युद्ध में हिस्सा लेने के लिए अपने माता जी से आशीर्वाद लेने गए। बारबरीक को उनके माता ने आशीर्वाद तो दे दिया पर एक वचन भी लिया कि युद्ध में जो भी पक्ष कमजोर हो उनको उसी पक्ष के तरफ से युद्ध करना पड़ेगा। बारबरीक जब जा रहे थे युद्ध भूमि पर तो श्री कृष्ण ने उनको एक चुनौती दी कि अगर वो सारे के सारे पीपल के पत्तों को एक ही बाण में भेद देंगे तो श्री कृष्ण जी भी उनको महावीर मानेंगे। बारबरीक ने एक ही बाण का उपयोग करके इस पेड़ के सारे पत्तों को भेद दिया और भेदने के बाद वो भगवान श्री कृष्ण के पैरों के नीचे आके गिर गए। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए क्योंकि उनके पैर के नीचे वो एक पत्ता छुपा लिए थे। पर श्री कृष्ण को पता था कि अगर बारबरीक इस युद्ध में हिस्सा लेंगे तो युद्ध का परिणाम बहुत ही ज्यादा परिवर्तित हो सकता है। युद्ध में कौरवों को हराना ही था। इसीलिए श्री कृष्ण जी बारबरीक को युद्ध से अलग करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बारबरीक का सर काट के उनको युद्ध भूमि के पास रहने का आशीर्वाद दिया ताकि वो सारे के सारे युद्ध को देख सके। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो पांडव युद्ध जीतने के बाद सब योद्धा अपने आप को युद्ध जीतने के लिए सबसे ज्यादा श्रेय दे रहे थे। तब सब लोग बारबरीक के पास गए ये जानने के लिए कि युद्ध भूमि में सबसे ज्यादा कौन से योद्धा ने कहर किया। तभी बारबरीक का उत्तर सुनकर सारे योद्धा चौंक गए क्योंकि बारबरीक ने बोला युद्ध में सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ही सबका विनाश करते हुए देखने को मिले थे। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उनको एक वरदान दिए कि कलयुग में वो श्याम के नाम से पूज्य किए जाएंगे। अभी राजस्थान के सीकर जिले में खाटूश्याम जी की पूजा की जाती है। ये भी माना जाता है कि खाटूश्याम जी हर एक सच्चे भक्त की मन की बात समझकर उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं और उनके दुख दर्द को भी दूर करते हैं। बारबरीक के इसी सर को युद्ध के बाद जमीन में दफना दिया गया था जो कि खुदाई के समय गांव वालों को मिला था। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खाटूश्याम जी की जय।